पाकिस्तान इन दिनों ऐसे राजनीतिक विवाद का गवाह बन रहा है जिसने न सिर्फ इस्लामाबाद की राजनीति में हलचल मचा दी है बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भी एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये विवाद किसी सीमा विवाद, चुनाव या आर्थिक संकट से नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान से शुरू हुआ। इस बयान ने पीओके के लोगों की पहचान पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद पीओके के प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौर ने सार्वजनिक रूप से रक्षा मंत्री को घेर लिया और यहां तक कि उनसे माफी की मांग भी कर दी। ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा खुद को कश्मीरियों का सबसे बड़ा समर्थक बताता रहा है, लेकिन अब उसी पाकिस्तान के भीतर कश्मीरियों की पहचान को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या ये केवल एक बयान का मामला है या इसके पीछे पाकिस्तान और पीओके के बीच लंबे समय से चल रहा राजनीतिक तनाव भी छिपा हुआ है। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत एक टेलीविजन इंटरव्यू से हुई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बातचीत के दौरान कहा कि रावलाकोट और मीरपुर के लोग असल कश्मीरी नहीं हैं। ये बयान सामने आते ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। रावलाकोट और मीरपुर पीओके के महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं और वहां रहने वाले लोग खुद को जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानते हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री की टिप्पणी को लोगों ने अपनी पहचान और सम्मान से जोड़कर देखा। देखते ही देखते ये मुद्दा सोशल मीडिया पर छा गया और लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर पाकिस्तान का एक वरिष्ठ मंत्री ये तय कैसे कर सकता है कि कौन असली कश्मीरी है और कौन नहीं है। विवाद उस समय और बढ़ गया जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी मंत्री या किसी सरकार के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने लिखा कि ऐसे बयान लोगों को जोड़ने की बजाय उन्हें बांटने का काम करते हैं। राठौर ने यह भी कहा कि अगर कोई वरिष्ठ नेता इस तरह की टिप्पणी करता है तो उसका असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहता बल्कि लोगों की भावनाओं पर भी पड़ता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ख्वाजा आसिफ को अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। राठौर यहीं नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि जब रक्षा मंत्री के बयान का विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई देने की बजाय पीओके सरकार की आलोचना शुरू कर दी। राठौर ने कहा कि अगर रक्षा मंत्री पीओके सरकार के कामकाज पर कोई संदेह है तो उन्हें अपने ही शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहिए कि वहां की सरकार ने किस तरह काम किया। उनके अनुसार अपनी मूल टिप्पणी से ध्यान हटाने के लिए पूरे विवाद को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बयान पाकिस्तान की राजनीति में इसलिए भी अहम माना जाता रहा क्योंकि आम तौर पर पीओके का नेतृत्व इस्लामाबाद के वरिष्ठ मंत्रियों के खिलाफ इतनी खुली और तीखी भाषा का इस्तेमाल कम ही करता है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए जानना भी जरूरी है कि रावलाकोट और मीरपुर केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजनीति और समाज में इनका विशेष महत्व है। मीरपुर से बड़ी संख्या में लोग ब्रिटेन और यूरोप के देशों में जाकर बसे हैं, इसलिए इसे कई बार लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता है। वहीं रावलाकोट प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। ऐसे में इन क्षेत्रों के लोगों की पहचान पर सवाल उठाना केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक मुद्दा भी बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद केवल एक इंटरव्यू तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महंगाई, बिजली संकट, कर व्यवस्था, संसाधनों के बंटवारे और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। स्थानीय लोगों और कई राजनीतिक संगठनों ने समय समय पर आरोप लगाया कि इस्लामाबाद उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे माहौल में रक्षा मंत्री का ये बयान पहले से मौजूद असंतोष को और बढ़ाने वाला साबित हुआ। इसलिए कुछ विशेषज्ञ इसे केवल शब्दों का विवाद नहीं बल्कि केंद्र और स्थानीय नेतृत्व के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेद का संकेत भी मान रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि ये सालों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहा और खुद को कश्मीरियों का समर्थक बताता है। ऐसे में जब उसके अपने रक्षा मंत्री के बयान पर पीओके का नेतृत्व ही सवाल उठाने लगे तो इससे पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति असहज दिखाई देती है। हालांकि इस पूरे विवाद पर अलग अलग राजनीतिक दलों और नेताओं की अलग अलग राय है, लेकिन इतना तय है कि इस घटनाक्रम ने पाकिस्तान के भीतर एक नई बहस को जन्म दिया है।
अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर कोई और स्पष्टीकरण देंगे या सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान की संघीय सरकार इस विवाद को किस तरह संभालती है। फिलहाल ये विवाद केवल एक बयान से आगे बढ़कर पहचान, राजनीतिक अधिकार और इस्लामाबाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के संबंधों पर चर्चा का विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में ये मामला किस दिशा में जाता है, ये पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।